मार्वल्स डेयर डेविल सीजन 3 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां द डिफेंडर्स खत्म हुआ था। दुनिया को लगता है कि मैट मर्डॉक मर चुका है, लेकिन असल में वह जिंदा है, टूटा हुआ, घायल, जो अब कमजोर पड़ चुका है। मैट एक चर्च में है जहां एक नन मैगी उसकी देखभाल करती है। मैट शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी टूट चुका है। वह भगवान, अपने मिशन और अपनी पहचान तीनों पर सवाल उठा रहा है। मैट अब पूरी तरह डेयरडेविल बनना चाहता है, लेकिन इस बार वह और भी अंधेरे रास्ते पर जा रहा है। उसे लगता है कि मैट मर्डॉक के रूप में वह फेल हो चुका है। वह तय करता है कि अब वह सिर्फ डेयरडेविल बनकर रहेगा, बिना किसी दया भाव के। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी इंसानियत अभी भी जिंदा है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है जो उसे डेयरडेविल बनाती है। इस बीच विल्सन, जिसे किंग पिन कहा जाता है, FBI एजेंट रे नदीम के साथ एक डील करता है। नदीम एक ईमानदार एजेंट है जो अपने परिवार और करियर के दबाव में है। फिस्क उसे मैनिपुलेट करता है और FBI की मदद करने के बहाने खुद को जेल से बाहर निकलवा लेता है। लेकिन असल में वह पूरे सिस्टम को अंदर से कंट्रोल करने की प्लानिंग कर रहा होता है। धीरे धीरे फिस्क FBI के अंदर अपने लोग बैठा देता है और शहर पर फिर से कब्जा जमाने लगता है। फिस्क एक और चाल चलता है। वो FBI एजेंट बेंजामिन पॉइंडेक्टर को डेयरडेविल के रूप में इस्तेमाल करता है। पॉइंडेक्टर मानसिक रूप से अनस्टेबल है और विल्सन फिस्क उसे धीरे धीरे अपने कंट्रोल में ले लेता है। वह डेयरडेविल का सूट पहनकर अपराध करता है, जिससे उसकी छवि पूरी तरह खराब हो जाती है। आगे चलकर पॉइंडेक्स्टर ही बुलसाई के नाम से जाना जाता है। अब शहर डेयरडेविल को ही अपना दुश्मन मानने लगता है। फॉगी नेल्सन और कैरन पेज मैट के बिना भी सच्चाई के लिए लड़ते रहते हैं। फॉगी सिस्टम के अंदर से फिस्क को रोकने की कोशिश करता है। कैरन फिस्क के अतीत और उसके राज खोलने की कोशिश करती है। उसकी खुद की बैक स्टोरी भी सामने आती है, जो उसके किरदार को और गहराई देती है। इसी दौरान रे नडीम को धीरे धीरे सच्चाई का एहसास होता है कि फिस्क उसे और पूरे सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है। आखिरकार नडीम सच का साथ देता है, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। कहानी में एक बड़ा इमोशनल खुलासा भी होता है। मैगी ही मैट की असली मां है। यह सच मैट को अंदर से हिला देता है, लेकिन यही उसे फिर से खड़े होने की ताकत भी देता है। सीजन के अंत में मैट, फिस्क और बुलसाई के बीच एक भयानक टकराव होता है। यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि पहचान और नियंत्रण की भी होती है। फिस्क बुलसाई को बुरी तरह घायल कर देता है। मैट आखिरकार फिस्क को हरा देता है, लेकिन उसे मारता नहीं है। यह साबित करता है कि वह अभी भी एक हीरो है जो अंधेरे में रहकर भी सही रास्ता चुन सकता है। फिस्क को वापस जेल भेज दिया जाता है। मैट अपने दोस्तों फॉगी और कैरन के साथ फिर से जुड़ता है और नेल्सन, मर्डॉक और पेज की नई शुरुआत होती है। यह फर्म कई सालों तक चलती है, जब तक विल्सन फिस्क लौट नहीं आता। यहाँ कहानी कनेक्ट होती है डेयरडेविल बॉर्न अगेन से।